आप फ्यूचर या ऑप्शंस में काम करते हो तो मार्जिन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस मार्जिन के बारे में। क्रॉस मार्जिन आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और कैसे आप इसे डेल्टा एक्सचेंज पर यूज कर सकते हो। ऐसी वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो जाए, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर क्रॉस मार्जिन होता क्या है? क्रॉस मार्जिन एक ऐसा मार्जिन मोड है जो आपके पूरे बैलेंस को, अवेलेबल बैलेंस को यूज करता है आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। मतलब सिंपली इसे ऐसे समझो, अगर आपके अकाउंट में कोई एक ऐसी पोजीशन है जो लॉस में जा रही है, तो क्रॉस मार्जिन मोड में आपके अकाउंट में बचा हुआ बैलेंस यानी रिमेनिंग बैलेंस उस पर्टिकुलर पोजीशन की लिक्विडेशन को अवॉइड करने में यूज होगा। वहीं ये आइसोलेटेड मार्जिन मोड से टोटली डिफरेंट होता है, जहां आइसोलेटेड मार्जिन मोड में हर एक पोजीशन का अलग अलग लिक्विडेशन प्राइस होता है और अगर आपको उस लिक्विडेशन को अवॉइड करना है देन आपको ऑटो टॉप अप ऑन करना पड़ता है मैन्युअली। वेयरएज क्रॉस मार्जिन मोड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल शब्दों में इसे ऐसे समझो, क्रॉस मार्जिन मोड आपको मैक्सिमम कैपिटल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपके एक ट्रेड में लॉस हो रहा है और दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं। तो चलो थोड़ा इसे एक एग्जाम्पल से भी आपके लिए आसान बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आपके अकाउंट में $1000 का बैलेंस है और आप बिटकॉइन को लेकर बुलिश हो, तो आप BTC पर एक लॉन्ग ट्रेड जनरेट कर देते हो विच कॉस्ट यू अराउंड $500। अब वहीं अगर प्राइस बिटकॉइन का गिर जाता है और आपके ट्रेड का वैल्यू $400 पहुंच जाता है, तो आपका ट्रेड क्रॉस मार्जिन मोड में लिक्विडेट नहीं होगा बल्कि आपके रिमेनिंग अकाउंट बैलेंस विच इज $500 से एडजस्ट होता रहेगा और आपकी लिक्विडेशन को बचाएगा। और इसी $500 के अकाउंट बैलेंस से आपका ट्रेड अलाइव रहेगा जब तक आपके अकाउंट में वो $500 रिमेनिंग है। वहीं अगर आइसोलेटेड मार्जिन मोड की बात करें तो इस सिचुएशन में आइसोलेटेड मार्जिन मोड में आखिर क्या होगा? अगर आपने $500 का ट्रेड लिया हुआ है तो आपका सिर्फ और सिर्फ वो $500 ही यूटिलाइज होगा। अगर आप चाहते हो कि आप लिक्विडेशन से बचो तो उसके लिए आपको ऑटो टॉप अप ऑन करना ही पड़ेगा। यानी कि हर एक पर्टिकुलर ट्रेड में मार्जिन एलोकेटेड है और उससे ज्यादा मार्जिन आइसोलेटेड मार्जिन मोड में यूज नहीं होगा, वेयरएज क्रॉस मार्जिन मोड में ऐसा नहीं है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल समझो जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपने 2 ट्रेड लिए हैं। पहला ट्रेड आपने लिया है बिटकॉइन में और दूसरा ट्रेड आपने लिया है इथेरियम में। जहां बिटकॉइन में तो आप बुलिश हो और आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है, वेयरएज आप इथेरियम में बेरिश हो और आपने एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया है। तो सपोज करो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है और आपको बिटकॉइन के ट्रेड पर तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इथेरियम का प्राइस नीचे चला जाता है और आपको इथेरियम पर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो नेट मार्जिन यूटिलाइजेशन है वो भी कम हो जाएगा और इसके साथ ही जो आपका लिक्विडेशन का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। तो क्रॉस मार्जिन मोड इस सिचुएशन में आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बात कर लेते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज पर आखिर आपको क्रॉस मार्जिन सेट कैसे करना है। सिंपली आपको अपने डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट पर जाना है और यहाँ पर आपको जाकर अपने मार्जिन की सेटिंग को चेंज करना है। यहाँ पर स्विच मार्जिन मोड पर जब आप क्लिक करोगे आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, आइसोलेटेड मार्जिन मोड, पोर्टफोलियो मार्जिन मोड एंड क्रॉस मार्जिन मोड। सिंपली क्लिक ऑन क्रॉस मार्जिन मोड और जैसे ही आप उसे क्लिक कर सिलेक्ट करोगे आपका क्रॉस मार्जिन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और अब इसके ऑनवर्ड्स आप जो भी पोजीशन लोगे उसका मार्जिन क्रॉस मार्जिन मोड के अंदर ही कैलकुलेट होगा। यहाँ बोनस टिप ये है कि अगर आप हाई लेवरेज यूज करते हो तो आप क्रॉस मार्जिन मोड को यूज कर सकते हो, जहां पर आप अपने लिक्विडेशन को बचा सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने अपनी पोजीशन को बहुत ध्यान से मैनेज नहीं किया तो आपके अकाउंट का पूरा बैलेंस इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना जहां पे आपके अकाउंट के बैलेंस पर कुछ भी इफेक्ट पड़े। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्रॉस मार्जिन मोड के फायदे क्या क्या हैं। नंबर 1, ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है जो एडवांस ट्रेडर हैं और मल्टीपल पोजीशंस को एक साथ मैनेज करते हैं। नंबर 2, हेजर्स को जो एक पोजीशन के लॉस को दूसरे पोजीशन के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं और मार्जिन यूटिलाइजेशन को बेटर तरीके से यूज करते हैं। नंबर 3, हाई लेवरेज ट्रेडर्स, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिक्विडेशन प्राइसिंग, जो कि क्रॉस मार्जिन मोड पर अच्छे तरीके से मैनेज करी जा सकती है। लेकिन हाँ, मेरी यहाँ पर एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले आइसोलेटेड मार्जिन मोड से अपने ट्रेड्स को करना शुरू करो ताकि आपका रिस्क बेटर तरीके से इंटैक्ट रहे। और जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचते जाते हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो और या फिर आपकी रिस्क मैनेजमेंट पर कमांड काफी अच्छी हो जाती है तो आप क्रॉस मार्जिन मोड का यूज करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि जब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा तो आप क्रॉस मार्जिन मोड के थ्रू अपने कैपिटल को इफेक्टिवली
इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। क्रॉस मार्जिन मोड एक पावरफुल टूल है, लेकिन ध्यान ये रखो कि इसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। तो जब आप क्रॉस मार्जिन मोड को यूज करो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को काफी ज्यादा अपटाइट रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर रहे हो, तो डेल्टा एक्सचेंज इज राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप अपने अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग एफिशिएंटली शुरू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो फटाफट डिस्क्रिप्शन पे जाओ और लिंक पर क्लिक करो एंड साइन अप नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।